मैं माननीय गंगा जी से कहूंगा कि प्लीज आप ऊपर आ जाइए। ठीक है। और गोल साहब के साथ हमारे कविंदर गुप्ता जी, पूर्व में डिप्टी सीएम, हमारे पूर्व में मंत्री श्री गंगा जी, मैं अभी सबसे पहले जो हमारी ज्वाइनिंग है, काफी देर से ये ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। काफी सीनियर सिटीजन जो थे वो वेट कर रहे थे कि हमने ज्वाइन करना है। तो कैसे ऐसा है कि 9 साल 12 साल 1 महीने का कार्यक्रम हमारा चल रहा था, उसी में हम सब व्यस्त थे। अभी सबसे पहले मैं हमारे एसएसपी अबे महाजन जी को स्टेज पे बुलाऊंगा। 2000 तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कैसे बहुत बहुत बधाई। नहीं वो सामने सही याद है। खिलाना मत। ऐसा कहते हैं आपको भारत माता की, भारत माता की। अबे महाजन जी, जिनकी जो नौकरी है वो भी 42-42.5 साल उन्होंने नौकरी की है। पहले भी ये सोशल कार्य करते थे और रिटायर होने के बाद में भी। तो अब इनकी इच्छा थी कि पार्टी के साथ लगकर जन सेवा किया जाए। तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अब अजय महाजन जी जो कन्वीनर हैं सीनियर सिटीजन के, जेडी सिंह जी, उनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। इनके साथ कैप्टन तीर्थराम जी, कैप्टन तीर्थराम जी ऊपर आइए। बलवीर सिंह जी आइए। कैप्टन तीर्थराम नहीं आए आपके जी। कितनी देर मनकोटिया साहब। अब हमारे वीरपुर से हमारे जो साथी आए हैं
डिस्ट्रिक्ट सांबा से ज्वाइन करने के लिए डीएसपी महेश्वर सिंह जी, आप प्लीज आइए, आइए। उसके आगे सुरेश सिंह जी, वो भी आइए। यानी कि निखिल जी, निशु जी, उत्तम चंद जी, दौलत राम जी, अशोक कौल जी, अशोक कुमार जी, सॉरी, कुलदीप राज जी, कुलदीप राज जी, उसके साथ जगदीश चौधरी जी, अरे बैठक वाले नीचे चलो, नीचे हॉल में। किंगपाल सिंह जी, भाई ताड़ी करते रहिए। बीरपुर वाले सब आपके साथ आए हैं, ताड़ी मारो। उपिंदर सिंह जी, सरदार उपिंदर सिंह जी, आगे AK कपाई जी, अनिल सूरी जी, आइए। राम लवाया जी, मदन गोपाल जी, विक्रम सिंह जी, रवि कुमार शर्मा जी, राम गोपाल जी, ये हमारे बीरपुर के सब भाई हो गए हैं। अभी उधमपुर से जो आए हुए हैं, हंसराज, कैप्टन हंसराज जी, हमारे चने राम जी, आइए जल्दी। श्री चैन सिंह जी, हेडमास्टर रिटायर्ड चैन सिंह जी, कैप्टन हंसराज जी, आइए कैप्टन साहब, आपको बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं किया था क्या? ताड़ी। श्यामलाल शर्मा जी, हेडमास्टर रिटायर्ड, आइए। काका राम जी, ताड़ी चाहिए, ताड़ी बनाते ही आइए। जम्मू साउथ से सुभाष चंद्र शर्मा जी, बैठक वाले नीचे चलो। जगदीश खजूरिया जी, नरेश आनंद जी, जम्मू साउथ से, आइए। क्या बात है माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, चलिए। जम्मू नॉर्थ से ईश्री सिंह जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, आइए। रमेश कुमार जी, सुदर्शन सिंह जी, सुदेश कुमार शर्मा जी, मुझे लगता है इनका फोटो उठा ले, किधर आ गया? बच्चन सिंह जी, पहले फोटो ले। आइए, पहले आइए। बच्चन सिंह मनकोटिया, आइए प्लीज, आइए। मनकोटिया, कोई गल नहीं भेज
कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, दस दो। चलो ठीक है, ठीक है। आप पेज मेल कर दियो, ठीक है। एक बार कुछ नीचे आ जाएंगे। हाँ जी, ज्वाइनिंग वाले नीचे सर कुछ थले आ जाओ ना। थले आइयो, थले आइयो, पीछे आगे आइयो, आगे आइयो, आगे आइयो, आगे आइए से पीछे लगिए नाम साहब, पीछे हाँ नीचे आइए 10-15 बंदे आगे आगे फोटो खींच लो इधर आगे आइयो इधर आइयो ना, आइयो पीछे इधर वैसे आइयो आइयो पीछे पीछे उधर गए कहना थे बिना दिया अच्छा, एक मिनट। आप पीछे हो गए, आप आगे आ जाओ। नहीं करना यार। इनको बीच में लाइए, वेद प्रकाश जी आइए ना आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। चलिए बैठिए बैठिए। जनता पार्टी में विधिवत ज्वाइन हुए तो भारतीय जनता पार्टी सभी को डिजिटल ज्वाइन कराती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना फोन निकालिए, मैं एक नंबर बताता हूं, उस नंबर को आप डायल करिए। फोन निकालिए, डायल निकालिए। आप में से कुछ लोग पहले मेंबर बने होंगे तो उनका आएगा कि आप ऑलरेडी मेंबर है, आपको मेंबरशिप नंबर भी आएगा। जो पहले मेंबर नहीं बना होगा उसका अभी मेंबरशिप नंबर आएगा, और फिर मेंबरशिप नंबर आने के बाद वहां एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कुछ जानकारी मांगेगा। आपका नाम क्या है, आपकी पेरेंटेज क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और फिर आपके मोबाइल पर ही आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कार्ड भारतीय जनता पार्टी का वो आप रख सकते हैं। नंबर है 89 एक बार, फिर 80 4 बार 80 शुरू में 89, फिर से एक बार बोलता हूँ 89 80। अब इसको डायल करिए। आप देखेंगे आपके मैसेज में आपको एक किसी को आ गया, क्या आया उसमें, पढ़िए जरा क्या आया। Congratulations for joining the BJP Parivar. Your membership number is 3056602829. Please fill details using link. अब आपको आप आराम से घर में जाकर इस लिंक को आप अपनी डिटेल भरिए। ये वहीं से मांगेगा, नाम है आपका, एड्रेस है, ये वो मांगेगा। और जब आप ये पूरा करेंगे तो आपको वहां से कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। उस कार्ड में आप अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो लगाकर वो कार्ड आप बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने विधिवत फिजिकली भी ज्वाइन किया और आपने डिजिटली भी ज्वाइन किया।
आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप जुड़ गए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको मुबारकबाद देता हूं। अब मैं श्रीमान कविंदर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, मीटिंग नीचे है, तो मैं कविंदर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने पहले 2 शब्द आप बता दीजिए। 2 शब्द आप माननीय कोई बात नहीं कौन सर, सा? बात नहीं है। कविंदर गुप्ता साहब मंच पर विराजमान सब सीनियर साथी और बाकी के जो हाल में मौजूद हैं, मैंने 41.5 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ, तो ऐसे सियासत में आने का कोई ख्याल नहीं था। बट जो मैंने देखा, जिस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब की क़यादत में देश का नाम इतने ऊपर ले गए हैं, कहाँ हम 10वीं से 5वीं स्थान हमें अब है इस वक्त इकोनॉमिकली, और उसके अलावा भी जितनी भी गरीबों के लिए, जितनी भी गरीब आवाम के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतना ऐसा मैंने पास्ट में कभी नहीं देखा था। हैरानगी की बात है कि एक जहां भी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको इतना खैर मकदम होता है, उनका इतना वेलकम किया जाता है जो कि किसी की भी उम्मीद से बाहर है। सारी नीतियों को, पॉलिसियों को देखते हुए फिर मन में विचार आया कि मैं सर्विस में भी वैसे कोशिश करता था कि जितनी किसी की गरीब की मदद हो सके, सोशल सर्विस हो सके, तो मैं अपनी तरफ से करता था। वो खैर बताने की बातें नहीं है। तो फिर दिल में ख्याल आया, तो ये हमारे कुछ साथी हैं, अपने ये सीनियर सिटीजन के कन्वीनर साहब ब्रह्मजोत जी, तो इन्होंने भी मोटिवेट किया। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं ज्वाइन करूंगा, और ये मैं यहाँ पर संकल्प करता हूँ, और ये हमारे जितने सीनियर साथी बैठे हुए हैं, तो मैं इनके सामने ये संकल्प करता हूँ कि अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश होगी कि अपनी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की, और जो ये पॉलिसीज़ हैं इनको हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक उनको पहुंचाने की कोशिश करें। भाई 2 कौन है वो बता दीजिए। नहीं, पहले ये बोले हमारे सीनियर साथी अविनाश नाम जी और अशोक डोगरा जी, आइए प्लीज साहब, दोनों आइए। 2 मिनट के लिए इनको स्वागत कर दीजिए। कविंदर जी ने जाना। अच्छा, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारत देश है, उसका डंका विश्व में बज रहा है। आपने ये देखा होगा कि उनके नेतृत्व में बड़ी बड़ी कंट्रियां, बड़े बड़े देश जो हैं, वो उनके पांव छू रहे हैं और उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। ये आप सबको मालूम है। 9 साल, 1.5 साल में इतनी तरक्की हुई है कि पिछले 70 साल में ऐसा
ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई थी और ना ही हमने जम्मू में देखी थी। आपको यह हैरानगी होगी कि इन 70 सालों में जो जम्मू ने खोया है वो 9 साल के बीच में हमने जम्मू कश्मीर में पाया है। आपने देखा जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, क्या चीज यहां नहीं है। एक समय होता था हमारी एक्सरे मशीन आती थी जीएमसी में, वहां से उठा के श्रीनगर ले आती थी, जम्मू वालों को कोई पूछता नहीं था। आज जम्मू की बेहतरी के लिए काम हो रहा है और दिन रात ये डेवलपमेंट चल रही है। जम्मू के अलावा आपको ये मैं बता दूं, यहां जो डेवलपमेंट जम्मू में है उसके 2-3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो हमें, अगर मोदी राज ना होता तो शायद ही हमें मिलते। हमें एम्स, आईआईटी, आईएम और जो मेन हमारा मकसद था, पूरे जम्मू कश्मीर में रोड, हाईवेज बन रहे हैं, झीलें बन रही हैं, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। जो स्कीम्स हैं मोदी जी की ग्राउंड में काम कर रहे हैं। मैं शॉर्टकट बोलता जा रहा हूं थोड़ा, तो इन्होंने अभी मैं थोड़ा कम बोलूंगा, थोड़ा सा एक 2-4 वाइट नहीं वापस आ रहे हैं। तो ऐसा है कि भारत में इसरो की डेवलपमेंट देखिए आप। इसरो ने स्पेस में इतनी तरक्की की है कि बाकी के देश दांतों थले उंगली दबा रहे हैं कि भाई भारत क्या कर रहा है। आपको जितना बताऊं, मैं व्हीकल लॉन्च किया है जो खाली एक अमेरिका ने किया है और हमारे इंडिया ने व्हीकल लॉन्च किया है जो शटल को ऊपर छोड़ के वापस अपनी ग्राउंड पे आता है। ये पहला है, इंडिया ने पहले किया है, उसके पहले अमेरिका ने, एलन मस्क ने किया था। बाकी आप देखिए आर्मी में हमारे जो डेवलपमेंट, हमारी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बन रहे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में, जिसमें लाखों में जिसमें एम्प्लॉयमेंट होगी और 2024 तक सारा कंप्लीट हो जाएगा वो काम। 220 एयरपोर्ट बन रहे हैं जिसमें हेलीपैड्स भी हैं। 2185 अभी बन चुके हैं, 220 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए 35 कंट्रियां जो हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन देखिए। 35 कंट्रियां जो हिंदुस्तान के रुपए से बिजनेस कर रही हैं, हिंदुस्तान के रुपए से, कोई डॉलर से नहीं करेंगी। आप देखिए हमारे जो ये हमारी इसरो है उसने क्या किया है, ये इसरो ने 34 देशों, 34 देश हैं जो, उसके 345 उपग्रह छोड़े हैं। हमारे इसरो ने 34 देशों के 345 उपग्रह छोड़े हैं और उससे हमारे हिंदुस्तान को $56 मिलियन भारत को मिला है। अरे भाई, पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अपने डिफेंस सिस्टम के, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल 19,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने ये 4-5 महीनों में किया है। हमारे देश के सामने बाकी कंट्रियां लाइन लगा के खड़ी हैं। कोई हमें जेट दे दीजिए, हमें हेलीकॉप्टर दे दीजिए, हमें फाइटर जेट दीजिए, हमारे अपने टैंक दे दीजिए, मुनीशिस, ऑस्ट्रेलिया, अमनुशिस, ये 4-5 देश हमारे सामने अभी भी खड़े हैं कि ये हमें दे दिए। 118 उपग्रह स्पेस में 12 देशों ने अभी 2-3 महीने के अंदर छोड़े हैं जी।
36 उपग्रह भारत ने 26 मार्च को 2023 को छोड़े थे। ये सब जो छोड़ रहे हैं हम लोग, हमारे देश में हम फ्री नहीं छोड़ रहे हम लोग, हमें देश पहले हम बाहर देते थे, अपने ग्रुप उपग्रह के लिए हम बाहर जाते थे, अमेरिका में जाते थे कि भाई ये जो चीजें हैं हमारी छोड़िए और हमसे पैसे ले लीजिए। आज हिंदुस्तान अपना कर रहा है और बाहर के देश हमारे पास आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो आजकल हमारे ये हमारे धार्मिक स्थानों का सुंदरीकरण हो रहा है। आपने देखा मोदी जी की क़यादत में भारत में जितने भी हमारे तीर्थ स्थान थे उनका सुंदरीकरण हो रहा है। जिनके आपने देखा होगा कि हमने राम मंदिर, अपना बनारस में कॉरिडोर हमारा अभी चल रहा है कि मथुरा में भी चल रहा है। तो ये सारे जो तीर्थ स्थान है उनका, केदारनाथ में, ये सारे तीर्थ स्थान का सुंदरीकरण हो रहा है। और मोदी जी की गवर्नमेंट में ये मुमकिन था। आज का लोग जो विपक्ष है वो टमाटर के पीछे पड़ा हुआ है। भाई टमाटर महंगा हो गया है, उनको ये नहीं मालूम है कि देश कहां पहुंच रहा है। रोज मीटिंगें होती हैं, टमाटर महंगा हो गया है, भाई फलानी चीज महंगी हो गई है। भाई एक बात छोड़िए, महंगाई चलती जा रही है। अमेरिका बैंक डिफॉल्टर हो रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा महंगाई है। चाइना में भी डाउनफॉल आ गया है। और पाकिस्तान हमारे नेबरर कंट्री है, यहां 2 रुपए की रोटी मिलती थी, आज 24 रुपए में रोटी मिल रही है। हमारे भारत में गरीबी, हमारे भारत में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोग देशभक्त हैं भाई। ये टमाटर महंगा होगा 2 सीजनल 2 महीने के लिए, तो आप हम चलाने शुरू हो गए। और अपोजिशन का मेन मुद्दा रहता है ये अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट कब से है? जब 70 साल से आप चल रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने डेली पेजर को यहां हमारे सिर पे लाके रख दिया है। इतने डेली पेजर भर्ती कर दिए हैं कि लाखों की तादाद में है वो लोग। और आप कहेंगे जगदम्बो परमानेंट हो जाए, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हो जाएगी। मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये अनएम्प्लॉयड 70 साल से चल रही है। 200 रुपए पे दिहाड़ी पे लोग लगा दिए, इंडोर भर्ती कर ली, आज वो सब बाहर निकल रहे हैं। जितने भी घोटाले किए हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई है। और ये लोग अपना एक वो बना के, संगठन बना के, इसका नाम इंडिया दिया है इन्होंने। भाई इनको शर्म भी नहीं आई है नाम लेते हुए। उसमें क्या है? एक से एक बढ़िया घोटाले वाला, एक से एक टॉप घोटाले वाला। आप सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल में। ये सोचते हैं जनता जो है इसको कुछ मालूम नहीं है। ये जनता सब हमारे इशारों में चलने वाली है। भाई कौन सा उनमें से जो 20 बंदे हैं, 26 बंदे हैं, उनमें से एक नाम भी बता दीजिए जिसके पे घोटाला नहीं है, जिस पे केस नहीं है। और मोदी जी को हराने चले हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन? राहुल गांधी जी को बना रहे हैं, उन पे केस चल रहे हैं। ये तो मैं आपको ये थोड़ा सा हमारे सीनियर्स ने थोड़ा बोलना है। मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो हमारे में एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, कुछ है
कुछ थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है बिजली मीटरों की, बिजली के बारे में, उसके लिए भी गवर्नर साहब से बात कर लीजिए, कुछ ना उसका समाधान निकलेगा। मगर उसके लिए अपोजिशन दिन रात ये तैयारी कर रही है कि हम जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं आने देंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी का जो सफाई है वो दिन रात शूज लगा के तैयार रहता है, जैसे फौज का सफाई होता ना। हम कांग्रेस के लिए ऐसे नहीं करते कि 2 महीने में उठे और मीटिंग कर ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज तैयार होता है, रोज सुबह मीटिंग करता है, रोज शाम को घर जाता है, दूसरे दिन फिर दूसरे दिन जगह मीटिंग होती है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे बीच में हमारे ऑल सेल को कन्वीनियर श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं। मैं उनको कहूंगा 2 मिनट के लिए वो स्टेज पे आए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सीनियर सिटीजन के ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी हमारे साथ में हैं, और जिन्होंने जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम करवाया है सीनियर सिटीजन के स्टेट के कन्वीनर जेडी सिंह जी। जेडी सिंह जब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और चंद्र प्रकाश गंगा जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग नीचे चल रही है, कविंदर जी और कौर साहब वहां पे चले गए हैं, ये हमारे बीच में है क्योंकि इनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आप बहुत सीनियर हो, मार्केट में सब कुछ जानते हो, पब्लिक में सब कुछ जानते हो, आपकी काफी पहुंच रहती है। आपका जो वचन होता है, जो बोल होते हैं, जो मोहल्ले में आप करते हो, उसकी एक वैल्यू रहती है, और उसका सदुपयोग आप भारतीय जनता पार्टी में आपने करना है। आपको ये भली भांति पता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में हमारी पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है, और सारी तैयारी उसके लिए चल रही है, और सीनियर सिटीजन का उसके प्रति एक काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। हमारे 20 स्टेट के सेल हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सेल जो है वो सीनियर सिटीजन का है। तो हम स्टेट बॉडी बनाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे हमारी टीमें बनती हैं। तो मैं जेडी सिंह से कहूंगा कि जितने में भी ज्वाइनिंग की है, आपको कुछ ना कुछ पोस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बना के जहां जहां आप रहते हैं, जिस मंडल में रहते हैं, ताकि आपका हम अच्छे तरीके से पार्टी के लिए सदुपयोग कर सके। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 4-5 महीने का टाइम आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन से दें, और हमारा जितना जी जान से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर को बढ़ाने के लिए काम करें। हमने जम्मू की 2 सीटें पहले जीती थी, अब जो हमारी अनंतनगर जोड़ी आई है वो भी सीट जीतनी है, श्रीनगर में भी अच्छा करना है। तो हमारा वोट शेयर किस तरीके से बढ़े, इसमें सीनियर सिटीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आई है। आज आपने अपनी निष्ठा से पार्टी डिजिटली भी ज्वाइन की है, वर्चुअली भी ज्वाइन की है। तो मैं यही आशा करता हूं। बाकी मैं आज सेल्स का स्टेट का इंचार्ज होने के नाते जो मेरे प्रति आपकी कोई भी जरूरत पड़ेगी, मैं हर जगह पे आपके साथ आने के लिए तैयार रहूंगा, हर जगह आपके लिए सहयोग के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आए और मार्गदर्शन करें। सम्मानित मंच, आज हमारे बीच में हमारे आईपीएस साहब जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं। ये आज बड़ी देर के बाद, मुद्दत के बाद मिले हम। हमारे बीच में हमारे बीरपुर के हमारे
डीएसपी तो उपस्थित सभी कार्यकर्ता जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, मैं एक ही बात कहने वाला हूं कि आज देश को आपकी जरूरत है। आपने देखा जितने लोग यहाँ पर हैं, ये कोई सैलरी वाला नहीं है, देश को समर्पित है। देश कहाँ जा रहा है, देश को तोड़ने वाले लोगों का प्रयास जो है वो हमारे से ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि एक बार हम अगर मोदी जी को हटा लें तो हम इस देश का सत्यानाश करेंगे। और उन्होंने कर भी देना था। अगर कांग्रेस की सरकार उस वक्त रहती, 10 साल में जितना देश डैमेज हुआ और जो बिल उन्होंने लाए थे वो आपके सामने हैं, वो सीधा सीधा देश का बंटवारा था। आज हर जनमानस, हर गरीब कल्याण की योजनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का मान और सम्मान बढ़ा है, हमारा भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में गई है। हमारे योग को पूरी दुनिया ने अपनाया मोदी जी की वजह से। आज आप देखिए कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, अर्थव्यवस्था में हमारी उभरती अर्थव्यवस्था है। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं। आने वाले टाइम में हम जब अमृत हमारा ये महोत्सव चल रहा है, जब अमृत काल कंप्लीट होगा 47 में, तब हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश होगा। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने कभी भी किसी पर प्रहार नहीं किया। अगर किसी ने भारत के ऊपर देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश जवाब देने के काबिल नहीं था। आज 9 साल हो गए हैं। जो फौज से आए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास एक हफ्ता भी एक वेपन नहीं थे जो हम एक हफ्ते की लड़ाई अपने विरोधी से, दुश्मन से लड़ सकते। आज हम इस सुरक्षित बॉर्डर में बैठे हैं और यहाँ तक कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। तो पता कि भारत इतना शक्तिशाली हो गया। मैं इस पर आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा। हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। आपने देखा, हमने भी अपना जीवन, अब मुझे भी लगभग समझो, वैसे तो मैं 75 से ही काम कर रहा हूँ, वो तो बड़ा लंबा अर्सा हो गया, लेकिन जो होल टाइमर कर रहा हूँ उसमें भी मुझे अब 22-23 साल हो गए। कंप्लीटली एक ही काम और कोई काम नहीं, कि लोगों में रहना, उनके काम करना, पार्टी का जनाधार बढ़ाना। और जिस वक्त हमने काम किया, सभी लोग जानते हो, बहुत संघर्ष के बाद पार्टी यहाँ पर खड़ी हुई और आप लोग हमारे परिवार के सदस्य बने हो। हम बड़े अपने दिल से आपका पार्टी में स्वागत करते हैं और यही आशा करते हैं कि हम एक ऐसी आशा लेकर समाज में जाएं कि हमने ऐसे भारत का निर्माण करना है कि जहां पर राम राज्य, हमारा देश जो है दुनिया का उभरता हुआ सितारा बने, और उसके लिए काम करना है। और जितनी भी ये विघटनकारी जो ताकतें हैं, इनको हमने, इनसे डरना नहीं है, इनका डट के मुकाबला करना है। अपनी लकीर लंबी करनी है, दूसरे की अपने आप छोटी हो जाएगी। यही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। मैं सच्चाई से बोल रहा हूं कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरे मन में, मुझे तो 87 में भी सीट मिलती थी, 96 में भी कहते थे परिवार के लोग के, जी आपके परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इनको लाइए। तो मेरा मन नहीं था। लेकिन जिस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू से सीट जीती, उस वक्त मेरे सीने में जो थी एक आग ज्वाला जो है भड़की कि अब संकल्प लेना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से खत्म करना है। और उस ढंग से काम किया, पूरे प्रोविंस में मैंने काम किया है।
आज हर एक कार्यकर्ता जो है वो जानता है कि हमने किस प्रकार काम किया है। मैं सुबह का नाश्ता करके निकलता था और लंच कभी करने घर नहीं गया, गाड़ी में ही रहता था, अपना भी, ड्राइवर का भी, बीएसओ का भी। तो रात को ही आना वापस। तो अगर लॉन्ग टूर पे होता तो फिर वहां पर हो गया। तो कम से कम ये क्रम मेरा मिनिमम 10-15 साल चला। बहुत, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोग विचार करते हैं, आपस में सोचते हैं, लेकिन सबसे जो सियासत में सबसे बड़ी चीज है वो प्रवास होता है। आप अगर मोहल्ले में किसी के घर ऐसे ही जाते हो ना, भाई अच्छा कैसे आए हो, कोई काम नहीं है, वैसे विश करने आया, और कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हाल चाल पूछते हो आप, अगले कहते हैं मल्ला ठीक है, सोशल आदमी है, किसी का दुख तकलीफ बढ़े उसमें उसके शरीक हो जाओ, आगे बढ़ के। पहली सियासत तो यही है कि कम से कम जिसके आस पड़ोस में लोग उससे खुश नहीं है तो उसकी सियासत क्या है। वो बाहर लोगों को दिखाने के लिए जो मंच पे भाषण में, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लंबा भाषण करने की आदत नहीं, टू दी पॉइंट बात करता हूँ कि हमें बेसिक चीज पर आना है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, हाथ से हाथ बटा के, और मोदी जी को एक बार फिर से हमने प्राइम मिनिस्टर देखना है और उससे भी ज्यादा सीटों के साथ, और भारत को विश्व गुरु बनना भी हमने देखना है। ऐसी ताकतों को हम ध्वस्त कर देंगे जो अभी जो जब भी ये चुनाव आते हैं तो बड़े गठबंधन बनते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि पहले से ज्यादा सीटें आएंगी और हमारा जो एनडीए का जो गठबंधन है वो कम से कम 50 सीटें और बढ़ाएगा। तो मैं आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप आज से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। हमारे जेडी सिंह जी कन्वीनियर हैं, ये अपने जिला अध्यक्षों से मिलके जो भी हमारे मोर्चे या सेल जो खाली है, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा ताकि उसको ये लगे कि मेरे पास ऊपर भी पार्टी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले थोड़ा भूल गया था, हमारे बीच में रविंद्र जमाल जी हैं जो स्टेट अवार्डी हैं और शायद इनको सेंटर से भी कुछ मिलने की उम्मीद है। अभी मैं उनको कहूंगा कि 2 मिनट के लिए आप स्टेज पे आ जाएं। रविंद्र जमाल जी, ये हमारे बहुत ही हमारे जम्मू कश्मीर की शान है। स्कल्पचर जितनी भी मूर्तियां हैं ये बनाते हैं और बीरपुर में का गाड़ियों से काम मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपना सारा कीमती समय निकाल के और जो उधमपुर से नॉर्थ से जो आए हुए हैं, उधमपुर से आए हुए हैं, दूर दूर से जो बीरपुर से आए हुए हैं, उन सब का मैं बहुत आभारी हूं और उम्मीद रखता हूं कि आगे जब भी हम कोई मीटिंग करें, आपको कॉल करें तो आप छाना बिछाना हमारे साथ होंगे और हमें सुझाव देंगे, अपने एरिया के बारे में बताएंगे, अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में बताएंगे, ताकि उस आपके सहयोग से जो सरपंच हैं, पंच हैं,
जहां हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो उनका सुधार कर सके। ज्यादा नहीं कहूंगा कि टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 घोष लगाऊंगा, उसके बाद मैं समाप्ति करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जय हिंद, जय भारत।